इस चक्कर में कि 3 बजे तक पढ़ना है, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा इसी तरह। आओ कर दो इसको, आओ करो ये वाला क्वेश्चन कर दो, पहले वार्म अप कर लो। करो, टेंशन इन द स्ट्रिंग बताओ, बताओ। अरे बहुत ज़्यादा हो गया भाई गर्मी। टेंशन इन द स्ट्रिंग बताओ, बताना पड़ेगा क्या? कमी क्या लग रहा है? कमी लग रहा है तो उस चीज़ को अनवैल्यूएबल कर देना। अबे देखो, अबे देखो, सुनो, देखो ये इसमें टेंशन बताना है अपने को। अबे अबे हट साला। ए छोटू, अबे क्या लेके आए हो यार ये? सुनो, ये क्या लेके आए हो? आओ बताएं। देखो ये mg नीचे लगाएगा, इसमें कोई कष्ट, अच्छा सॉल्व नहीं कराएंगे, बस दिखाएंगे। और ये जो होगा क्या mv²/r बाहर की भी तो लगाएगा, इसमें कोई कष्ट। अब टेंशन अपने को चाहिए, टेंशन ये जो mg का कंपोनेंट है 2 जगह आएगा, एक इधर भी आएगा, एक इधर भी आएगा। इधर वाला जो कंपोनेंट होगा दिस इज थीटा, तो यहां पे ऐसे बनाए दिस इज थीटा, तो दिस इज थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, फिर दिस इज अगेन 90 माइनस थीटा। पक्की बात? तो क्या इधर जो होगा एक कंपोनेंट mg का आ जाएगा और एक mv²/r आ जाएगा। अभी ये क्वेश्चन तो कर चुके हो ना, अभी तो करना चाहिए था ना। अबे रेडियस नहीं दिए तो अननोन रखो, और क्या। अच्छा वही हुआ है, तब ठीक है। वार्म अप समझ में आया ना? अब चल आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ये वार्म अप था, आ जाओ प्रैक्टिस करते हैं खूब। देख, मान ले, क्या कर, मान ले कि अपने पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन रखा हुआ है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसका कुछ अपना सरफेस का फ्रिक्शन होगा, न्यू मान लेते हैं, ठीक है। और तुम क्या करो, तुम एक वायर से एक ब्लॉक फंसा दो m मास का, कितने मास का, m मास का ब्लॉक फंसा दो, कोई दिक्कत? अच्छा, और इसको तुम वेलोसिटी दे दो v0, स्टार्टिंग में v0 वेलोसिटी दे दो, m मास है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, फ्रिक्शन न्यू है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा हॉरिजॉन्टल प्लेन है सर, क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तुमको बताना है टेंशन एज द फंक्शन ऑफ टाइम। बताओ, ये बता कि अगर ये ब्लॉक है m मास का, अगर ये ब्लॉक है m मास का, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख के और इसको v वेलोसिटी दे दी रस्सी से बांध के, तो ये सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं करेगा, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, अगर v0 वेलोसिटी दे दी है, t एज द फंक्शन ऑफ टाइम, t बताना है, मतलब टेंशन बताना है एज द फंक्शन ऑफ टाइम। टेंशन आएगा कि नहीं आएगा इस स्ट्रिंग में? आएगा। वो टेंशन बताना है एज द फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम अगर चेंज होगा तो टेंशन में क्या प्रभाव पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अबे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा लिखते हैं ना, तो वो एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तो यहाँ पे टाइम टेंशन बताना इन टर्म्स ऑफ टाइम। क्वेश्चन लिख, कोशिश कर, दिमाग लगा कि क्या हो सकता है, बताना हम ही को, हमको हुआ देख, चल अरे बताना हम ही को है। क्वेश्चन लिख लिए ना, चल ऐसा नहीं कि एकदम दिमाग खाली ही कर लेना, क्वेश्चन लिख के थोड़ा सा मतलब ऐसा देना कि नहीं टीचर अच्छा आदमी है, कुछ सोच ले हम, मतलब देख लेना कि अच्छा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो समझ ही लेना कि ये क्वेश्चन है, v0 से चला वैसा चला, क्वेश्चन ही गायब। देख अपने को क्या बताना है, टेंशन बताना है, क्या बताना है, टेंशन। अच्छा इस स्ट्रिंग में टेंशन अगर आएगा कैसे सोचा जाता है, अबे सोचना सीखो ना, कॉन्सेप्ट सीखो ना, धीरे धीरे लाइन से चलते हैं कि कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन की तरफ, कैसे बढ़ेंगे। पहले टाइम भूल जाओ ना, टेंशन आएगा कि नहीं आएगा स्ट्रिंग में, किस वजह से आएगा सर, अबे जो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा उसी की वजह से आएगा, एक ही फोर्स ही लग रहा है बाहर और कोई फोर्स, तो टेंशन क्या होगा, T इज इक्वल टू mv²/r। अबे कितनी बार पढ़ चुके हो, इसका रेडियस r ले ले, हाँ की ना। टेंशन क्या, T इज इक्वल टू mv²/r होगा। क्या अपने को मास पता है, क्या अपने को रेडियस पता है, लेकिन किसी टाइम पे अपने को टेंशन एज द फंक्शन ऑफ टाइम बताना है, लेकिन किसी भी जनरल स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी v0 दिया है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी किसी t टाइम पे ये अपने को नहीं पता है, कैसे पता चलेगा सर। अब इक्वेशन लगाओ, वर्क डन ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, बस सॉल्व। देख अब कैसे सॉल्व होगा ये, ओमेगा फाइनल इज व्हाट, v/r,
अबे किसी भी पॉइंट पे v वेलोसिटी होगी और घूमेगा तो रेडियस r होगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर फॉर्मूला पढ़े हो। ओमेगा इनिशियल इज v नॉट बाई आर, क्योंकि तुम v नॉट बाई आर दे रखे हो, प्लस अल्फा टी। अब अल्फा क्या है सर, और टाइम तो टी टाइम पे अपने को पूछा ही है, अल्फा क्या है ये बस बताना है, हाँ कि ना। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा इज इक्वल टू ए टेंजेंशियल बाई, इसमें कोई कष्ट, ए टेंजेंशियल कितना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन दे रहा है, फ्रिक्शन दे रहा है। अबे सालो, अबे समझ में आया ना क्या बोले हैं, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कौन दे रहा है, क्या देख फ्रिक्शन इस पे जो लगेगा। अच्छा ये बता, ये अगर ब्लॉक m है मास, तो पीछे की तरफ न्यू जी लगेगा ना। अभी कल बताए तो थे, ये भी तो बोला था कि हाँ सर पीछे की तरफ न्यू जी लगेगा। अब ये न्यू जी, ये फ्रिक्शन सॉरी न्यू एम जी लगेगा ना। अबे न्यू एन होता है तो न्यू एन नॉर्मल इज एम जी, तो ए टेंजेंशियल में एक्सेलरेशन कितना आएगा, क्या ए जी आएगा, सॉरी न्यू जी आएगा, और वो माइनस न्यू जी होगा। मतलब ए टेंजेंशियल जो होगा, ए टेंजेंशियल इज माइनस न्यू जी, क्योंकि पीछे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो अल्फा आ गया ना माइनस न्यू जी अपॉन आर, तो यहां पे पुट कर सकते हैं माइनस न्यू जी अपॉन आर टी। अब ध्यान से सुन, क्या तू यहां से v पता कर सकता है कि नहीं पता कर सकता है, v इज वॉट, v इज v नॉट माइनस न्यू जी टी, हाँ की ना, पक्की बात। अब टेंशन क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर, अबे बस v की जगह पुट करना है, ये टेंशन इज इक्वल टू एम वी नॉट माइनस न्यू जी टी अपॉन आर स्क्वायर, हो गया सो। टेंशन एज द फंक्शन ऑफ टाइम टी। देख ले, मास पता है, वी नॉट दे रखे थे, फ्रिक्शन दे रखे थे, ग्रेविटी पता है, टाइम पे निकालना है, और रेडियस दे रखे हैं। क्या टेंशन एज द फंक्शन ऑफ टाइम पता चल गया, कोई दिक्कत, लिख ले। क्या क्वेश्चन समझ में आया ना कि क्या है, अबे अप्रोच कैसे किए समझ में आया। अपने को बस ये इक्वेशन चाहिए थी, उसके बाद ये कैसे निकालना है वो सोचना था, कैसे निकला देख लिया। चलकर चलाओ भी उसको, चलाओ। मोहित तुमको दौड़ना पड़ेगा बार बार जब जब हमको पसीना आएगा, इसीलिए कंफर्टेबल होकर मत बैठना। आ गया ना रवि, लिख ले, चलो। हो गया, चल। देख अब हम बोल सकते हैं कि नहीं हम गर्मी में पढ़ाए हैं, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग करना था तब तो हम बंद करते थे पंखा, अबे उसके बाद क्यों बंद करेगा कोई, कॉन्सेप्ट से चलो ना। देख छोटे छोटे चीज में खुशी ढूंढो इतना। देख आ जा, कल सारा हिंट दे रखे थे क्या क्या क्वेश्चन कराने वाले हैं, देख सुन। मान ले कि तेरे पास एक क्या है, डिस्क रखा हुआ है, क्या रखा है, डिस्क। डिस्क पे मान लेते हैं एक छोटा सा मास m यहां पे रखा हुआ है, ब्लॉक लॉक मान लेते हैं। अगर मान ले ये डिस्क अगर घूमना स्टार्ट किया ओमेगा से, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, तो जब ये डिस्क घूमना स्टार्ट करेगा, जैसे मान ले कि डिस्क घूमना स्टार्ट किया, रुक जा, जैसे मान ले कुछ देख गोल, हाँ देख गिर जाएगा फिर साला ये, देख अच्छा देख, मान लेते ये डिस्क है, गोल गोल अगर ये घूमना स्टार्ट किया, अबे छोड़ दो तुम उसको, अगर गोल गोल ये करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे स्टार्ट होगा कि तुरंत खट से ओमेगा पकड़ लेगा, अबे जीरो से स्टार्ट करोगे। अगर धीरे 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 स्टार्ट होगा तो एक ऐसा ओमेगा आएगा जब ये बाहर फेंका जाएगा, ये बाहर फेंका जाएगा। लेकिन ध्यान से देख, हम यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं बोले हैं, इस सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं दिए हैं, तो जैसा ही खट से ओमेगा आएगा ये स्लिप कर जाएगा तुरंत। लेकिन अगर हम फ्रिक्शन दे दें तब जाके ओमेगा कुछ बनेगा। अबे झूला होता है, तुम लोगों को कल एग्जांपल भी दे चुके हैं कि जो अपने पास झूला होता है गोल वाला, जो चक्री वाला स्कूल में लगा होता है, बच्चे फेंकाते हैं बाहर ना, वहां पे ओमेगा ही तो देते हो, तो चिल्लाते हैं अबे बचाओ बचाओ बचाओ, तो वही वाला सीन यहाँ पे है। तो अगर ओमेगा अगर दे दिए, मास m यहाँ रखा है, अगर फ्रिक्शन नहीं देते तो क्या होता, क्या खट से ओमेगा आता, ये स्लिप कर जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग हॉरिजॉन्टल में फ्रिक्शन दे दिए सरफेस पे, अब ये मास जो है टिका रहेगा, मास टिका रहेगा। अपने को वही ओमेगा का रेंज चाहिए, मैक्सिमम ओमेगा सच दैट द ब्लॉक विल नॉट स्लिप। अबे इस मास m के स्लिपिंग के लिए एक ऐसा ओमेगा आएगा ना, पहले जीरो से बढ़ाना शुरू करोगे, ये घूमता रहेगा, इस पे टिका रहेगा। एक ऐसा ओमेगा आएगा जब ये फेंका जाएगा, तो वही ओमेगा बताना है जिसपे ये ब्लॉक फेंकाए ना।
मतलब ओमेगा कितना रखे हैं, खोलो, अभी हम पॉज करके गए थे। चलो अपने को मैक्सिमम ओमेगा बताना है कि स्लिपिंग ना हो। अच्छा ये बताओ, पहले लिख लो क्वेश्चन फिर डिस्कस करते हैं। लिख लो क्वेश्चन, समझो कि नहीं? ओमेगा का रेंज बताना है कि स्लीपिंग ना हो। कितना ओमेगा रख दे कि ये आराम से अपना आजा। अच्छा जी देख ध्यान से, चल सॉल्व करते हैं। ओमेगा का रेंज बताना है। अगर ये ब्लॉक इस डिस्क पे रखा है तो ये ब्लॉक स्लिप ना करे, इसको कौन बचा रहा है कि ये ब्लॉक स्लिप ना करे? फ्रिक्शन बचा रहा है। फ्रिक्शन किधर लगेगा? अंदर की तरफ। कल डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये मास m अगर रखा हुआ है तो क्या फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा, हाँ कि ना? इसमें कोई दिक्कत? फ्रिक्शन अंदर की तरफ होगा। अब अगर ये ओमेगा से अगर ये घूम रहा है, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है अगर ये डिस्क, तो क्या बाहर की तरफ भी एक m ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा? बोलो। अब सोच के देख, अगर ये डिस्क है और इसको अगर बाहर जाना है तो क्या ये m ओमेगा स्क्वायर आर से जाएगा? अगर ये m ओमेगा स्क्वायर आर से ही बाहर जाएगा ना, और तो कोई है नहीं जो इसको बाहर फेंक रहा है, यही कंपोनेंट है जो कि फेंक रहा है, तो यही फ्रिक्शन भी लगेगा। देख ध्यान से, फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन विल बी m ओमेगा स्क्वायर आर। ये फ्रिक्शन लगेगा, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो कि लग सकता है, लेकिन जो फ्रिक्शन है सरफेस पे वो फ्रिक्शन कितना है? वो फ्रिक्शन है न्यू एन, यानी कि न्यू एम जी। ये फ्रिक्शन चाहिए, ये फ्रिक्शन चाहिए। अगर ये फ्रिक्शन चाहिए तो इससे अगर कम होगा तो स्लिपिंग नहीं होगी। मतलब ये जो फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो ये सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर लगा सकता है। फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन ये चाहता है कि दोनों बॉडी साथ साथ रहें, तो ये फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? दैट इज न्यू एन। तो वो मैक्सिमम फ्रिक्शन इज न्यू एम जी। अब लेकिन इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन चाहिए कितना? अबे ये तो मैक्सिमम है ना, लेकिन बचाने के लिए इस ब्लॉक को कितना फ्रिक्शन चाहिए? बस इतना। अगर ये न्यू एम जी से ये वाला छोटा हो गया, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो अपना काम हो गया। मतलब क्या ये न्यू एम जी क्या है कि इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, जो फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम पॉसिबल से कम होना चाहिए। क्या मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन तो यही है ना यार? क्या उससे कम यही होगा? तो क्या इससे कम अगर ये हो गया तो क्या स्लीपिंग नहीं होगी? और खट से इससे ज्यादा हुआ तो क्या स्लीपिंग हो जाएगी? अगर इसके इक्वल भी रहा तो भी स्लीपिंग नहीं होगी। बात समझ रहे हो? और इससे इस फ्रिक्शन से ज्यादा हुआ तो खट से क्या स्लीपिंग हो गई? अपने को यही ओमेगा चाहिए। अब यहां से ओमेगा निकाल ले, m से m कैंसिल, और देख ले तो ओमेगा विल बी न्यू जी अपॉन आर का रूट। बोल, साइन लगा ले, ग्रेटर देन इक्वल। मतलब ओमेगा जो होना चाहिए अंडर रूट न्यू जी बाई आर से छोटा होना चाहिए, या उसके इक्वल भी हो तो स्लिपिंग नहीं होगी। क्या क्वेश्चन क्लियर है? क्या समझ पा रहे हो? इस तरह का क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होता है। ध्यान से देख के अंदर की तरफ जो फोर्स है उसको बैलेंस कौन कर रहा है? फोर्स, वो फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है। अब फ्रिक्शन के बारे में पूरी चर्चा कर ले। बात समझ में आ रही है? लिख, चल दे। अब मान लो, क्या करो, अब मान लो कि थोड़ा सा एनर्जी में रहना मेरे साथ साथ, क्या कि लंबा खेलना है। एनर्जी में नहीं रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो फिर पढ़ा नहीं पाएंगे, फिर जल्दी छोड़ देंगे, इसीलिए थोड़ा बोलते बोलते रहो। देख, अब मान ले इस डिस्क को हम लोग अल्फा रेडियन पर सेकंड से घुमा रहे हैं। किससे घुमा रहे हैं? पिछली बार हम ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घुमा रहे थे, यानी कि ओमेगा कांस्टेंट करके रखे हुए थे। तो ओमेगा कांस्टेंट था तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग अल्फा रेडियन पर सेकंड कर दिए। बात समझ में आ रही है? अब टेंजेंशियल में भी एक्सेलरेशन आएगा। अब जब टेंजेंशियल में एक्सेलरेशन आएगा तो क्या ये ब्लॉक अगर इसको अल्फा रेडियन पर सेकंड से घुमाओगे तो एक ऐसा टाइम आएगा ना कि ये ब्लॉक बाहर फेंका जाए। पहले सीधे बैठ जाओ तो तुम, आएगा। वो टाइम अपने को चाहिए कि वो टाइम कौन सा होगा कि जब ये ब्लॉक स्लिप कर जाए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन का तरीका देख। पहला क्वेश्चन क्या था? ओमेगा कांस्टेंट करके रख दिए थे, और फिर उसके बाद पूछे थे कि ओमेगा का रेंज बताइए। वो सिंपल क्वेश्चन था। अब तुमसे हम पूछें कि अगर ये मास m रखा हुआ है, अल्फा रेडियन पर सेकंड से घुमा दिए, इसका मतलब ये कि अब टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन हम दे रखे हैं। अब इस ब्लॉक का पे ये बताना है कि कितने देर बाद ये घूमने लगे, मतलब ये गिर जाएगा, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो टाइम बताना है जब इसकी स्लिपिंग, बता, सोच।
क्वेश्चन बदले तो कॉन्सेप्ट भी बदला होगा, लेकिन जो बेसिक चीज है वो सब चीज सेम रहेगी। तो कर और सोच। टाइम बताना है, टाइम व्हेन इट्स स्टार्ट स्लीपिंग, बता दे, स्लीपिंग स्टार्ट हो जाए। जो बेसिक है वो सेम रहेगा, बेसिक सेम रहेगा, देखना वही रिपीट करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में रिपीट किए। बताए, देख अगर ये ब्लॉक है मास m का, सुन बस कर, अगर ये ब्लॉक है मास m का, तो इस मास m पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर ऊपर से मान लें इसको देखते हैं, हम लोग डिस्क को ऊपर से देखते हैं, डिस्क को क्या करते हैं, ऊपर से देखते हैं, तो ये मास m पे एक्सेलरेशन अगर हम देखें, क्योंकि अल्फा आया है तो एक्सेलरेशन होगा, एक अंदर की तरफ एक्सेलरेशन होगा दैट इज ए रेडियल विच इज ओमेगा स्क्वायर आर, और एक बाहर की तरफ एक्सेलरेशन होगा दैट इज ए टेंजेंशियल, बोलो वैल्यू बोलो, अबे अल्फा टी, हाँ की ना। तो अगर ये ब्लॉक देख, ये जो ब्लॉक है अब जब फेंकाएगी तो ऐसे फेंकाएगी, तो फ्रिक्शन अपने आप को, फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ पा रहे हो कि नहीं? फ्रिक्शन जरूरी नहीं कि जिस डायरेक्शन में बोल रहे उसी में लगे, वो तेरे को चेक करना पड़ेगा कि जो दोनों बॉडी में प्रेम है वो बना रहे। प्रेम किसमें किसमें है, क्या ब्लॉक और डिस्क में है? फ्रिक्शन का डेफिनेशन हम तुम लोग को बताए थे कल, कैसे रटना है। फ्रिक्शन इज व्हाट, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे लगेगी, दो बॉडी जो है आपस में प्यार करती रहे, फ्रिक्शन यही चाहता है। बात समझ में आ रहा है? ये दोनों बॉडी कैसे प्यार करती रहे इसको देखने के लिए फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में लग जाएगा। जैसा ही ये डिस्क घूमनी स्टार्ट करेगी, जैसा ही ये डिस्क घूमनी स्टार्ट करेगी, ये ब्लॉक तुरंत इस डायरेक्शन में फेंकाने की कोशिश करेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि अब टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन आ गया है, तो दोनों के नेट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, हाँ कि ना। अब ये जब बाहर फेंकाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा कि बेटा बाहर नहीं जाना है, हाँ कि ना। अच्छा सर, बाहर नहीं जाना है, बाहर ये अल्फा टी होगा कि अल्फा आर होगा बे? अबे ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू साला, हाँ कि ना। तो क्या नेट अब जो एक्सेलरेशन आएगा, क्या देख ध्यान से, तो ये जो डिस्क होगी, ये जो डिस्क होगी, देख ए नेट कितना होगा, देख ए नेट विल बी अंडर रूट ऑफ ओमेगा पावर 4 आर स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। इसमें कोई कष्ट हो तो बता दो। अब जब ये डिस्क बाहर फेंकाने की कोशिश करेगी तो एफ इज इक्वल टू एम अंडर रूट ऑफ ओमेगा पावर 4 आर स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। देख ले, अबे इसी फोर्स से तो बाहर फेंकाना स्टार्ट करेगी कि डिस्क के पास वही है तो इसी से फेंकाएगी। लेकिन जो फ्रिक्शन अपने पास रोकने के लिए है, क्या वो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, क्या वो न्यू एन है विच इज इक्वल टू न्यू एम जी? जो फ्रिक्शन चाहिए, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन अपने को इतना ही चाहिए ब्लॉक ताकि रुके, ब्लॉक अपना रुकी रहे, फ्रिक्शन अपने को इतना ही चाहिए। तो जो फ्रिक्शन चाहिए क्या वो मैक्सिमम पॉसिबल से कम होना चाहिए, तो F इज लेस देन इक्वल टू F मैक्स। तो ये ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है क्या स्लिपिंग नहीं होगी, कैसे मस्त रहेगा और घुमाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो फोर्स है दिस इज M। रवि मन नहीं लग रहा है तुम्हारा, मेरा भी मन गिर रहा है अब। अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू न्यू एम जी, हाँ कि ना। अब देख अपने को क्या चाहिए, टाइम चाहिए अपने को, टाइम चाहिए कि स्लीपिंग ना हो। ध्यान से देख, हम ओमेगा नहीं दिए हैं, हम केवल अल्फा आर न्यू दिए हैं, देख ध्यान से। तो एम तो दिए, अल्फा दिए, आर दिए, आर दिए, जी दिए, एम है, न्यू है, बस अपने पास ओमेगा नहीं है। ओमेगा की जगह क्या करो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या रख लो, अल्फा टी। सॉल्व कर ले, बस इक्वेशन सॉल्व करना है, बस कर लेगा कि करें, कर 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 हुआ हुआ हुआ। अबे देख सॉल्व कर दे रहे हैं, अब बस सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है, देख ध्यान से। इसको सॉल्व करना है, बस टाइम निकालना है, ओमेगा की जगह अल्फा टी पुट करना है और सॉल्व करना है। देख अल्फा पावर 4 टी पावर 4 आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू न्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर। अब टाइम चाहिए, तो टाइम पावर 4
या इसको ऐसे ही कर लो, लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन अल्फा पावर 4 आर स्क्वायर का होल पावर 1/4। यही आएगा। अबे कैलकुलेशन है बस। तो क्या यही टाइम आएगी? इसी टाइम तक अगर अल्फा दे के छोड़ दिए तो इसी टाइम तक ये बॉडी जो होगी स्लिप नहीं करेगी। आ रही है बात समझ में? क्योंकि अल्फा मीन्स अगर तुम किसी बॉडी को अल्फा दे रहे हो, जैसे मान लेते 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर अल्फा दिए, तुम लोग फील नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन था क्या। इसका तो मुंह बना हुआ है, वैसे ही मेरा दिमाग उड़ रहा है। मान ले अल्फा 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर दे रखे, इसका मतलब है क्या कि हर सेकंड पे 2 रेडियन पर सेकंड ओमेगा बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा ना कि जब ये स्लिप कर जाएगा। अब समझ में आया तुम लोग को कि क्यों टाइम पूछा है साला। आ रही बात समझ में? अच्छा अगला क्वेश्चन देख। हो गया? लिख लिए? लिख। चाहते तो हम गायब भी कर देते हैं आज, जैसे कई क्वेश्चन गायब भी कर सकते हैं, बट हम लोग खेलेंगे लास्ट तक। आजा देख, देख आजा। अबे आज तुम लोग अपने ही धुन में क्यों? वो भी देख रहे हैं अगले अलग ही खेल रहा है, तुम्हारा डेली ही अलग खेलता है। अबे देखो, बैग हटा पहले। अबे ज्यादा देर तक बैठना काहे नहीं समझ रहे हो तुम लोग? अभी डाउन हो जाओगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? देख, मान ले कि अपने पास क्या है, एक रॉड है। अब इस रॉड में क्या किए, छल्ला फंसा दिया, कोई दिक्कत? और इसको क्या कर, ओमेगा से घुमा दे, कोई दिक्कत? ओमेगा से घुमा दे, ओमेगा से। ग्रेविटी नहीं प्रेजेंट है, ग्रेविटी नॉट प्रेजेंट, जी नॉट प्रेजेंट, ठीक है। और इसको ऐसे से घुमा दिए। अब ये बता, मान लो ओमेगा रेडियन पर सेकंड से अगर घुमा रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉइंट आएगा ना जब ये जो होगा क्या बाहर फेंका जाएगा? इसमें कोई दिक्कत? क्या कलम बता के रखे हुए हैं? एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये बाहर फेंका जाएगा। अपने को वही टाइम चाहिए, टाइम कि ये कब फेंकाएगा। आ रही बात समझ में? चलकर टाइम जब फेंकाएगा, जब फेंकाएगा, बता टाइम बता जब ये फेंका जाएगा छल्ला। चलकर ओमेगा से नहीं घुमा रहे हो, अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से घुमा रहे हो, अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से। अबे अल्फा से घुमाओगे तभी ना धीरे धीरे ओमेगा बढ़ेगा, तभी तो फेंकाएगा। ओमेगा अगर कांस्टेंट कर दोगे, अगर मान लो, अब वो चेक करना पड़ेगा। अगर सोच के देख देख देख, सुन ले, गलती से सीख ले। मान लो ओमेगा अगर कांस्टेंट कर दिए 2 रेडियन पर सेकंड, तो अब देखना पड़ेगा कि फ्रिक्शन कितना है, क्योंकि इस सरफेस पे फ्रिक्शन भी लग रहा है, दैट इज न्यू। छल्ले और इसके बीच में फ्रिक्शन भी है जो कि न्यू दे रखा है, और ये मान लेते हैं एल डिस्टेंस पे इनिशियली रखा था। तो अगर ओमेगा कांस्टेंट कर दोगे तो अब तुमको डायरेक्ट फ्रिक्शन से चेक करना पड़ेगा कि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है और जो ओमेगा बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, जो ओमेगा बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, अबे यार, जो ओमेगा की वजह से बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर वो फ्रिक्शन बचा ले गया तो उस ओमेगा पे बॉडी टिकी रहेगी, स्लिप। लेकिन उसमें क्वेश्चन मजा नहीं आएगा, क्वेश्चन वो भी है लेकिन उसमें खट से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मतलब उसमें चेक करना होगा कि जो ओमेगा दी है उसमें स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी। लेकिन अगर अल्फा दे दे, और अल्फा तो हम लोग को पता नहीं कि 2 है कि 3 है कि 4 है, बस अल्फा दे दे अगर, तो अपने को टाइम बताना है कि अल्फा इतना दे दिए तो कितने टाइम बाद सरकेगा। एक जनरल परसेप्शन बताना है अपने को, हाँ कि ना। चलकर वो टाइम बता, क्वेश्चन लिख ले, पता है नहीं कर पाओगे, हम ही को बताना है। मोहित इधर वो अच्छा बताना है, अबे हम ही को बताना पड़ेगा। आजा देख, बस लिख ले क्वेश्चन, करते हैं, देख ले, सुन। ये जो छल्ला है, ये छल्ला जो है, क्या ये बाहर की तरफ फेंकाने की कोशिश करेगा? तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन के अंदर की तरफ लगेगा, हाँ कि ना। और इस छल्ले पे क्या नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा इस स्ट्रिंग के वजह से, और ये नॉर्मल mg के इक्वल नहीं होगा, नॉर्मल mg के इक्वल नहीं होगा क्योंकि ग्रेविटी तो प्रेजेंट ही नहीं है। नॉर्मल मतलब mg नहीं, या नॉर्मल मतलब mg cos थीटा भी नहीं। नॉर्मल मतलब क्या, जो नीचे वाला बॉडी ऊपर वाले बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, ये नॉर्मल मतलब समझना है। नॉर्मल mg नहीं होता है क्योंकि इस सेंस में नॉर्मल अलग होगा। अब अगर मान लीजिए जो छल्ला है, ये जो छल्ला है
इसके ऊपर अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें या नेट फोर्स की बात करें तो अंदर की तरफ एक तो ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा और क्या ऊपर की तरफ क्या अल्फा आर लगेगा। तो ये जो नॉर्मल है दैट विल बी इक्वल टू अल्फा आर, क्योंकि जो रिक्वायर्ड नॉर्मल स्ट्रिंग लगाएगा वो अल्फा आर होगा और वो घूमने की वजह से आएगा। क्योंकि अगर ये घूम रहा है, ये अगर रॉड घूम रहा है तो क्या छल्ले पे ये धक्का मारेगा ना, तभी तो नॉर्मल आएगा। और वो धक्का क्या अल्फा आर से मारेगा, क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन में मारेगा। और जो बाहर फेंकाने के लिए जो फोर्स चाहिए क्या वो रेडियल डायरेक्शन में आने वाला एक्सेलरेशन की वजह से आएगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ कि ना, मतलब जब फेंकाएगा बाहर तो फ्रिक्शन जो होगा, जो फ्रिक्शन इस छल्ले को चाहिए दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ कि ना, इसको मास एम ले लो, छल्ले का मास एम, बात समझ में आ रही है। तो दिस इज द फ्रिक्शन जिससे छल्ला फेंकाने की कोशिश करेगा। हाँ कि ना। अब अगर इससे मैक्सिमम फ्रिक्शन हो, मतलब फ्रिक्शन अगर इससे ज्यादा हो सरफेस पे, अगर फ्रिक्शन सरफेस में ज्यादा हो, मतलब इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लग सकता है यार, वो तो न्यू एन ही लगेगा ना। देख बार बार क्वेश्चन एक ही करा रहे हैं। अब नॉर्मल कितना है वो जान जाओ, तो नॉर्मल बार बार mg हो ये जरूरी, अपने को देखना पड़ेगा कि नॉर्मल क्या है। अब नॉर्मल क्या है, देख नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज अल्फा आर, सिंपल। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होगा, न्यू अल्फा आर। अब अगर इसको स्लिपिंग नहीं करनी है या फेंकाना नहीं है तो क्या ये जो फ्रिक्शन आया क्या ये मैक्सिमम से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज्यादा हुआ तब तो फेंका जाएगा। अब इस सरफेस के पास इतना ही फ्रिक्शन है ताकि ये बॉडी को रोक पाए। अगर ये फ्रिक्शन जो चाहिए वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए इतना, मैक्सिमम है इतना, तो अगर ये इससे कम हो गया तो स्लिपिंग नहीं होगी, फेंकाएगा नहीं। हाँ कि ना। तो ये जो एम ओमेगा स्क्वायर आर है क्या दैट इज लेस देन इक्वल टू न्यू अल्फा आर, क्योंकि इक्वल भी होगा तो काम चल जाएगा, कोई कष्ट वाली बात। अच्छा अब अपने को देख ध्यान से, टाइम चाहिए, टाइम पूछे हैं और अपने को अल्फा दिया, ओमेगा यहां पे दे रखा है, फिर से क्या करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी। अबे अल्फा दिए है ना, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी, यहां पे पुट करके टाइम निकाल सकता है, निकाल। दैट विल इक्वल टू एम अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर आर लेस देन इक्वल टू न्यू अल्फा आर एंड दैट इज इक्वल टू, बेटा जगह नहीं है करो तुम लोग सॉल्व, दैट इज एम से एम कैंसिल। अरे ले, हम तो बताएंगे कि जगह नहीं है मेरे पास, तभी तो जब आएगा डिजिटल वाला बोलेंगे सालों देखो बोर्ड पे पढ़ाते थे आज डिजिटल बोर्ड आया है, चलो आओ देखो। कहाँ गया टाइम, टाइम एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा न्यू आर अपॉन एम अल्फा आर, आर भी कैंसिल हो जाएगा और ये अंडर रूट, देख ले। ये इतना फसरी क्यों फंस गया है, ये क्यों हॉर्न बजा रहा है। अबे देख यहाँ पे नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल एम अल्फा आर होगा ना, कहाँ गया, अबे अल्फा आर इज द एक्सेलरेशन और नॉर्मल फोर्स है ना, तो वो एम अल्फा आर होगा ना। अबे तो बताओ, mg जो लिखते थे उसमें g इज क्या, g इज एक्सेलरेशन और m इज द मास, तो यहाँ पे भी तो वही करना पड़ेगा ना भैया लोग। ये सब ध्यान दो यार, क्या कर रहे हो, माइक क्यों फंस रहा है, कैमरा अपना बिगड़ रहा है। पढ़ाना होता तो इतने रफ्तार में कौन चलता अगर कैमरा नहीं लगा होता तो देख रहे हो घर में खड़े हैं ना। चैनल सब्सक्राइब करो बेटा तो जल्दी, हाँ जल्दी एसी लगवाएं। एसी में तो बहुत टाइम, एसी का कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब आई एम ओके स्टिल ओके। चलो हो गया, तो हाँ देख ले, अबे वहाँ एम की हो तो यहाँ भी एम करो, ठीक है, यहाँ पे एम हट जाएगा क्योंकि एम से एम कैंसिल। तो ये सब छोटे छोटे कैलकुलेशन का ध्यान देना भैया लोग आज। खोलो खोलो खोलो, देखो कौन है, क्या हुआ ठीक, अच्छा जा रही है, चलो समोसा का हो गया काम। देखो
चलो आओ देखो, हाँ क्या करना था देखो, सुनो, हम तुम लोग को ये क्वेश्चन करा के रखे हुए हैं, अबे देख बे, हो गया, चल देख, कैमरा का एंगल सही है ना सब, चल देख, हम तुम लोग को ये क्वेश्चन करा के रखे हुए कि अगर ये मास m1 मान लो है, ये मास m2 अगर मान लो है, तो टेंशन अपना निकाल लोगे, इसमें कोई कष्ट नहीं है। अच्छा, क्या कॉन्सेप्ट लगाते थे इस पे, जैसे मान ले इस पे अगर तेरे को टेंशन निकालना है, क्या m ओमेगा स्क्वायर एक्स बाहर की तरफ और इस पे जो टेंशन लगेगा, क्या इस पे इक्वेशन लिख लेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस, हाँ कि ना। अच्छा चल, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कुछ और है, देख बता रहे थे उसमें वही करते थे, तुम लोग तो तेज हो, तुम लोग को तो आता है बे, सुनो तुम लोग चेक करने आते हो हमको कि इसको आता है कि नहीं, है कि नहीं, हम ही को, ताकि हम दूसरे लड़कों को पढ़ा पाए, है कि नहीं। देख मान ले, क्या कर, मान ले कि अपने पास एक स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग है, कोई दिक्कत, इस स्ट्रिंग की लेंथ मान लेते हैं लेट से एल है, कितनी, अबे बोलो, ये ऐसे से कर रहा है जैसे लग रहा है कि क्या हुआ बे, क्यों बे, हाँ बोलो कुछ, ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है। अच्छा सर, अगर मान लो लेमडा केजी पर मीटर, इसका मतलब समझते हो ना, लेमडा केजी पर मीटर का मतलब, नहीं अबे मतलब 1 मीटर में लेमडा केजी है, ये मास डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के अलोंग करना है तो लेमडा, एरिया के अलोंग करना है तो सिग्मा, और वॉल्यूम के अलोंग करना है तो रो। अबे मान लो किसी भी टैंकर में कितना पानी भरा है, ये कैसे डिटरमाइन करोगे, 1 मीटर क्यूब में कितना पानी है, दैट इज रो केजी पर मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम डिटरमाइन कर रहे हो। लेकिन अगर पूछे कि अगर पूरा जो खेत है उसमें कितना घास उगा है, तो उसको बोलोगे सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर, अबे मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना है, अब लेंथ के अलोंग है तो लेमडा केजी पर मीटर, 1 मीटर में कितना किलोग्राम वेट है, आ रही बात समझ में कि नहीं। अभी ये तो कर चुके हैं ना हम लोग, अभी इस तरह का कर किए नहीं है, अबे लेमडा केजी पर मीटर एक ही है, बहुत मार मारेंगे, बता दे रहे हैं अगर दिखा दिए तो, अबे एनएलएम में कर चुके हैं, गजब के आदमी हो तुम लोग, रुक देख अभी तुम लोग को याद आ जाएगा, देखना ध्यान से, चल ये अब समझ में आ गया, मान ले नहीं करा है, समझ में आ गया ना, देख कराएंगे अभी, याद आएगा तुम लोग को, देखना ध्यान से। अगर मान ले इसको ओमेगा, अबे सालों ये बताओ, जब पोटेंशियल एनर्जी निकलवा रहे थे रॉड की, अबे दिमाग मत खराब करो, क्या उस समय लेमडा का जिक्र किए थे ना, तो हम यहाँ पे निकलवा रहे थे व्हाट इज लेमडा, तो डीएक्स का मास निकलवाने के लिए लेमडा डीएक्स बोल रहे थे, क्योंकि अगर 1 मीटर का लेमडा केजी है तो डीएक्स का लेमडा इंटू डीएक्स, अबे साले तो वही पूछ रहे हैं ना, अभी आ गया ना, चल देख, मान लो इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, ओमेगा से घुमा रहे हैं, लेंथ एल है, लेमडा केजी पर मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को बताना है टेंशन एज द फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स टेंशन एज द फंक्शन ऑफ एक्स बताना है कि कितना टेंशन लगेगा किसी भी जनरल एक्स पे, मतलब कितना भी डिस्टेंस इस पे ले लो उस पर टेंशन बता दो। आ रही बात समझ में कि नहीं। क्यों हम पूछे टेंशन एज द फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन लगेगा। जैसे जब हम यहाँ पे मास ऐसे बना रहे थे, ध्यान से देख, एकदम बिल्कुल इसी का सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ये जो, जैसे मान लो कि कई सारा मास जो है बीच में ऐड कर दो, तो बीच बीच में स्ट्रिंग में टेंशन आएगा ना। अभी बस ये है कि सारे मास को जोड़ दिए यहाँ पे, बस क्वेश्चन यही है, बस यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड किए कि सारे मास को जोड़ के रख लिए है। अगर मान ले कि इस ब्लॉक पे टेंशन निकालना होगा अगर तेरे को, तो क्या एम ओमेगा स्क्वायर इधर जो होगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, और टेंशन इधर और इधर वाला टेंशन इधर, हाँ कि ना, तो दिस इज इक्वल टू दिस। ध्यान से देखिए एक्स बदलेगा हर जगह, हर पॉइंट के लिए, यहां के लिए एक्स 0 होगा, यहां के लिए एक्स कुछ और होगा, यहां के लिए कुछ और, यहां तो क्या टेंशन बदलेगा ना। तो किसी भी जनरल पॉइंट एक्स पे क्या टेंशन कुछ भी हो सकता है, तो वो टेंशन बताना है किसी भी जनरल पॉइंट एक्स पे इस रॉड में, हाँ कि ना। अब रुक जा, टेंशन बताना है, ये पता चल गया कि नहीं। अब ये बता कि जब हम लोग इधर से इधर मूव करेंगे, रॉड के इधर से इधर अगर मूव करें तो टेंशन बढ़ेगा कि घटेगा। इधर से इस साइड से इस साइड मूव कर रहे हैं, टेंशन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। सोच ले ध्यान से, अरे आराम से सोचना, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। अबे तुम लोग इससे सोचो ना, देख ध्यान से, घटेगा टेंशन, ध्यान से सुन,
जैसे मान लीजिए जब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान से देख, लास्ट पॉइंट पे एक टेंशन इस इधर रहेगा स्ट्रिंग में और ओमेगा स्क्वायर एक्स बाहर की तरफ होगा, लेकिन ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो बाहर की तरफ टेंशन है इस स्ट्रिंग में, वो नहीं रहेगा। तो क्या घटा ना, क्या वो बार बार धीरे 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 क्या घटता चला जाएगा? तो क्या टेंशन घटता चला गया? टेंशन सबसे ज्यादा इस पॉइंट पे होगा और टेंशन सबसे कम इस पॉइंट पे होगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? इस पॉइंट पे टेंशन होगा और वो ज्यादा होगा, और इस पॉइंट पे टेंशन कम होगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? अबे कोई दिक्कत? अच्छा सुन, अब देख कैसे सॉल्व करेंगे। टेंशन एज द फंक्शन ऑफ एक्स, टेंशन एज द फंक्शन ऑफ एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, कई सारे मास है इस पे, किसी को भी पकड़ लेते हैं। मान ले क्या कर कि एक्स पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ लेते हैं डीएम, और इसी पे निकालते हैं टेंशन। आ जा देख, तो ये जो डीएम होगा इसके ऊपर क्या डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स बाहर की तरफ होगा, इसमें कोई दिक्कत? और इनिशियल टेंशन जो होगा टी इनिशियल क्या अंदर की तरफ होगा, इधर जो टेंशन लगेगा, और उसके वजह से आने वाला क्या बाहर की तरफ टेंशन, दैट इज टी फाइनल इधर की तरफ लगेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर इसमें इक्वेशन लिखे तो दिस इज टी इनिशियल इज इक्वल टू डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस टी फाइनल, हाँ की ना? कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी इनिशियल माइनस टी फाइनल इज इक्वल टू डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स, हाँ की ना? कोई दिक्कत? अगर हम dt बोले तो dt इज बेसिकली टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और ये टी इनिशियल माइनस टी फाइनल इज माइनस dt इज इक्वल टू डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स, हाँ की ना? अब रुक जा, डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स 1 मीटर का लेमडा केजी, तो dx का लेमडा dx, यानी कि लेमडा ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अबे डीएम की वैल्यू रखे हैं, 1 मीटर का दाम इतना, तो dx का दाम इतना इंटू इतना। अबे एक टॉफी का दाम 2 रुपए, तो 2 टॉफी का, यूनिटरी मेथड है। डीएम कैसे निकाले समझ में आया? अच्छा, अब बस इसको इंटीग्रेट करने वाली बात है और लिमिट लगाने वाली बात है। लिमिट देख कैसे लगेगा, जीरो से एल, जीरो से गलत, जीरो से एल लिमिट नहीं लगेगा। ध्यान से सुन 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 सुन, है हम सुन, जीरो से एल लिमिट नहीं लगेगा। अपने को किसी भी, रुक जा रुक जा रुक जा, अपने को किसी भी एक्स डिस्टेंस पे टेंशन निकालना है। अगर जीरो से एल बोलेंगे तो जैसा ही हम लोग यहां पे जीरो रखेंगे, दिस इज द लिमिट ऑफ द एक्स, ये एक्स की लिमिट है, यानी कि लेंथ की लिमिट है। अगर हम जीरो बोलेंगे तो उस पॉइंट पे टेंशन यहां लिखना पड़ेगा, और उस पॉइंट का टेंशन हमको पता नहीं है, क्योंकि हम बोले कि इस पॉइंट पे टेंशन होगा, कितना होगा हमें नहीं पता। अगर एल लेंथ का बात करें तो उस पॉइंट पे टेंशन जीरो होगा, अपने को पता है, क्योंकि हवा में थोड़े ना लगेगा टेंशन। अबे अगर एल लेंथ पे पहुंच गए अगर तुम, तो वहां पे कोई है ही नहीं ना जिस पे टेंशन लगे। एल लेंथ पे हवा में तो टेंशन लगेगा नहीं, तो अपने को लिमिट जो होगा जीरो से एल नहीं लेंगे, अपने को लिमिट लेंगे एक्स टू एल, एक्स टू एल लिमिट लेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि एक्स पॉइंट पे टी एक्स जो है होगा, दिस इज द टेंशन एट एक्स पॉइंट, और एट एल लेंथ टेंशन जीरो होगा। अब बस इसको इंटीग्रेट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहां लगाएंगे, यानी कि माइनस जीरो माइनस टी एक्स, माइनस जीरो माइनस टी एक्स इज माइनस टी एक्स, दिस इज माइनस टी एक्स। अब ये देख लेमडा बाहर आ जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक्स टू एल सॉल्व कर ले। कहाँ? हाँ प्लस में होगा ये। अब ये कैलकुलेशन देख लो, छोड़ ये छोड़ दे, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके बाद इंटीग्रेशन है, गलत होगा मेरा कोई गारंटी नहीं है, वो मैथ का नियम है, हाँ कि ना? यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं तेरे को, कि कैसे हम लिए, कैसे टेंशन, क्या जो पिछला वाले ये जो हम बनाए थे फिगर, क्या बिल्कुल उसी के करस्पॉन्डिंग है ना यार? ये इक्वेशन तो पहले ही से लिखना सीख गए हो ना, क्या बाकी का खुलचारी हम बाद में किए? वो परेशानी क्या है वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्यों डीएम लिया गया है और क्यों लिमिट जीरो से एल नहीं लगाया गया है, इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जीरो पे टेंशन है कुछ, वो टेंशन अपने को नहीं पता है। अपने को एक्स पॉइंट पे टेंशन पता है और एल पे पता है कि एल पे यार तो कोई है ही नहीं एल पे। अगर एल पे पहुंच गए, कौन है एल पे? हवा में टेंशन तो लगेगा नहीं, तो उस पॉइंट पे जीरो होगा टेंशन, बट एक्स पे टी एक्स होगा, वही अपने को पता करना है। क्या खट से लिमिट लगाए सॉल्व कर लिए? ये अब देख लेना कैलकुलेशन सही की गलत लिख ले।
देखो अरे अबे सब समझ में आ रहा है ना? देख मान लेते हैं कि अपने पास क्या है, एक रिंग है। क्या है? रिंग है। रिंग का जो रेडियस है दैट इज आर। आर रेडियस है रिंग का, और इसका मास जो है दैट इज लैम्डा kg। ये समझाने की जरूरत अब नहीं है, चल ठीक है। और इस स्ट्रिंग और ये जो रिंग है इसको क्या कर रहे हो, मतलब ऐसे रिंग है ये, इसको जिर 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 घुमा रहे हो, मतलब इसको ओमेगा से क्या कर रहे हो? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, अगर ये रिंग है, अगर ये और इसको घुमा रहे हो तो क्या रिंग में टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? रिंग में टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? अबे क्वेश्चन ही खत्म कर दिए, वही टेंशन पूछना था साले तुम लोग से। क्वेश्चन ही टेंशन का सर, टेंशन नहीं आएगा सर, तो खत्म क्वेश्चन। अबे जब ये रॉड इसको ऐसे घुमा रहे हो ओमेगा से, तो क्या इसमें टेंशन आ रहा है? अबे सुनो तो, टेंशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अबे सुनो, टेंशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस स्ट्रिंग में नहीं आएगा, सोच के देख, रुक जा, टेंशन आएगा, वही टेंशन बताना था सालों। सुनो, यहां पे टेंशन आ रहा था कि नहीं, ओमेगा से घुमा रहे थे, अब इसी चीज को गोल घुमा दिए। देख सुन, इस रिंग पे क्या डीएम डीएम बहुत सारे मास है? अगर डीएम डीएम बहुत सारे मास है, वो क्या सारे मास घूम रहे होंगे गोल गोल? तो एक डीएम की अगर बात करें तो क्या बाहर की तरफ डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? क्या उसकी वजह से टेंशन नहीं आएगा स्ट्रिंग में? अबे देख, अब हम बता ही देते हैं पूरा क्वेश्चन, टेंशन आएगा, देख कैसे आएगा, देख सुन। तो टेंशन आएगा सर, अपने को वही टेंशन चाहिए स्ट्रिंग में, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देख, हम लोग एक छोटा सा हिस्सा तोड़ लेते हैं, ये वाला हिस्सा पकड़ के लाते हैं इसको साइड में, मान लेते हैं इधर से डी थीटा लिए और इधर से भी डी थीटा एंगल लिए, मतलब छोटा सा टुकड़ा है ये, बहुत छोटा सा, एकदम चौड़ाओ है, क्योंकि छोटे टुकड़े की बात कर रहे हैं, एकदम छोटा टुकड़ा लिए, अबे इसीलिए डी थीटा लिए हैं सालो। अबे तो बोलो ना तुम लोग, चिल्ला रहे हैं गधों की तरह, डी थीटा डी थीटा चिल्लवा रहे हो, उतना एनर्जी कहां तक चलेगा? साथ 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 भी नहीं दे रहा हूं, इसको 8x कर ले रहे हैं, जूम कर रहे हैं, जूम 8x। ठीक, अगर इसको 8x में जूम कर ले, क्या ये इतना बड़ा हिस्सा दिखेगा? थोड़ा गड़बड़ बन गया। तो वो जो छोटा सा हिस्सा है जो डी थीटा लिए है, क्या वो इतना बड़ा बन गया? कोई दिक्कत इसमें? अब जो सोच के देख, ध्यान से देख, जो टेंशन आएगा स्ट्रिंग में, जो साला बोर्ड छोटा पड़ रहा है रे, देख, अबे ये हिस्सा है, अब जो टेंशन आएगा स्ट्रिंग में, फिर छोटा पड़ गया, यहां देखो, ये हिस्सा जो लिए हैं हम, इसमें जो टेंशन आएगा वो इस हिस्से पे इधर की तरफ होगा, और इस हिस्से पे, अब समझ में आ रहा है कुछ कुछ? पक्की बात? अच्छा, और ये जो हिस्सा जो डीएम लिए, दिस इज द डीएम हिस्सा, ये जो डीएम हिस्से पे ऊपर की तरफ लगेगा दैट इज डीएम ओमेगा स्क्वायर आर। कोई दिक्कत? अच्छा सर, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, ये बाहर की तरफ क्या लगेगा? अबे क्या लगेगा ये बाहर की तरफ? अबे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किसी भी डीएम मास पे, तो उस डीएम मास पे क्या टेंशन इधर पकड़ेगा और उधर पकड़ेगा? हाँ कि ना? अब ये जो डीएम ओमेगा स्क्वायर आर है, क्या ये बाहर की तरफ लग रहा है? तो ये जो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, क्या इसको संभालने वाला कोई अंदर होना चाहिए ना, नहीं तो ये तो रिंग टुकड़ा टुकड़ा होकर फेंका जाएगी। वो संभालेगा कौन? ये टेंशन संभालेगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? अब टेंशन अगर संभालेगा, ध्यान से देख, तो यहां पे देख, यहां डी थीटा, तो दिस विल बिकम डी थीटा, दिस विल बिकम, ध्यान से देख 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 देख, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, दिस कंपोनेंट विल बिकम टी कॉस थीटा, एंड दिस विल बिकम, क्या उधर भी वैसा ही होगा? दिस इज टी साइन थीटा एंड दिस इज टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा बैलेंस कर जाएंगे आपस में, ध्यान से देख, अबे भाई डी थीटा, सॉरी डी थीटा, वेरी गुड,
देख डी थीटा, अबे समझ रहे हो ना, अबे डी थीटा लिए तो डी थीटा बोलोगे ना, ठीक, टी कॉस डी थीटा एंड टी कॉस डी थीटा इज बैलेंस्ड, बचा केवल टी साइन डी थीटा और टी साइन डी थीटा। ये जो डीएम ओमेगा स्क्वायर आर जो बाहर की तरफ लग रहा है उसको अंदर बैलेंस करने वाला क्या ये दोनों कंपोनेंट है। अगर ये बाहर की तरफ लगता तो क्या स्ट्रिंग टुकड़ा टुकड़ा होकर बाहर फेंका जाती। अबे कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि अगर कोई ओमेगा से घूम रहा है तो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, अगर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा तो अंदर संभालने वाला कोई होना चाहिए, अगर अंदर संभालने वाला कोई नहीं होगा तो क्या टुकड़ा टुकड़ा होकर फेंका जाएगी। अब वो अंदर संभालने वाला कौन है ये देखना है, कभी वो फ्रिक्शन होगा, कभी वो टेंशन होगा, कभी वो कुछ भी हो सकता है। तो क्या यहां पे क्या टेंशन का दो कंपोनेंट दिख रहा है, एक इधर वाला टेंशन का कंपोनेंट और एक, अच्छा तो ये जो इक्वेशन दिस बनेगा फाइनली, दिस इज 2t साइन डी थीटा इज इक्वल टू डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, हाँ की ना। अब डीएम को क्या लिख सकते हैं सर, देख ध्यान से, डीएम लिखेंगे ना तो डीएम विल बिकम, देखना ध्यान से, लेमडा 2r डी थीटा। देख ले, अबे इस डिस्टेंस की लेंथ कितनी होगी आर डी थीटा, इस डिस्टेंस की लेंथ आर डी थीटा, तो दोनों को बुलाएंगे 2r डी थीटा इंटू लेमडा। अबे लेंथ इंटू मास की है बस, 1 मीटर का लेमडा। अब मोहित समझ जाता है ना, मोहित जैसा ही बोलता है समझ गए सर, लगता है साला सफल हो गए हम। देख यानी कि पूरे लड़कों को समझ में आ गया, हम ये प्रिटेंड कर रहे हैं, पूरा यूट्यूब समझ चुका है। चलो आओ देखो, तो डीएम आ गया। अबे मोहित तुमसे बहुत प्यार करते हैं यार, आओ देखो, दिस विल बिकम 2t साइन डी थीटा। अब डीएम देख कितना है, क्या लेमडा 2r डी थीटा ओमेगा स्क्वायर आर। अब इसको सॉल्व करना है बस, क्या टेंशन मिल गया। ध्यान से देख, रुक जा देख, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2, देखना ध्यान से, साइन डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, रुक जाओ बता रहे हैं, तो टेंशन विल बिकम लेमडा ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ रुक जाओ सुनो, डी थीटा इज वेरी स्मॉल बेबी, समझ रहे हो, डी थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन डी थीटा इज जस्ट, मतलब डी थीटा इज जस्ट 0 0 0, तो साइन 0 इज 0, तो साइन डी थीटा की कितनी वैल्यू हो सकती है, कुछ समथिंग 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 होगी। अब वो समथिंग समथिंग वो डी थीटा के भी इक्वल होगी, तो दैट्स व्हाई साइन डी थीटा एंड डी थीटा इज कैंसिल, मान सकते हैं हम लोग। तो टेंशन विल बिकम डायरेक्टली इक्वल टू लेमडा ओमेगा स्क्वायर आर। कोई दिक्कत, ऐसा नहीं लग रहा है ना कि बेवकूफ बना रहा है। हाँ कर, लिख ले, चल। अब ये बताओ, डीएम इज इक्वल टू लेमडा 2r डी थीटा होता है ना, और एक आर वहां पहले से प्रेजेंट है, तो आर स्क्वायर नोचा गया क्या, बच्चे हो ना बेटा, हाँ चलो आर स्क्वायर होगा ना, तो सही कर ले। अबे यहाँ आर स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ आर स्क्वायर। कैलकुलेशन देख लो बस, हम इतना बोल रहे हैं, कैलकुलेशन बार बार देख लेना कि कैलकुलेशन सही कि गलत। चलो तुम लोग से फैमिलियर चीज है अगला क्वेश्चन। देख तुम लोग से फैमिलियर है कटोरा, ठीक है, ये कटोरा है, ये क्या है, कटोरा की रेडियस मान लेते हैं आर है, इसमें कोई दिक्कत। अच्छा, इसको जो है ओमेगा से घुमा रहे हो, ओमेगा से घुमा रहे हो। कटोरा में यहाँ पे सिक्का लेके घुमाए होगे तुम लोग, तो देखे होगे कि सिक्का डिर 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 क्या ऐसे घूमता है, सिक्का ऐसे घूमता है, कटोरा ऐसे से घूमेगा, और सिक्का, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा मान लेते हैं ये जो सिक्का अपने पास रखा है, या कोई भी मास या कोई भी ब्लॉक रखा हुआ है जो कि थीटा एंगल पे है, कितना एंगल पे, इसका मास कितना मान लेते हैं, m मान लेते हैं, और इसमें मान लेते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो 0 है। फ्रिक्शन क्या है, 0 है, फ्रिक्शन लेस है। अब ये जो मास m है थीटा एंगल पे है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, अपने को वो ओमेगा बताना है अपने को, ताकि इसमें स्लिपिंग ना हो, ओमेगा फॉर नो स्लिपिंग, फॉर नो स्लिपिंग। अगर न्यू 0 लिए हो, अगर यानी कि फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या ये तुरंत स्लिप कर जाना चाहिए,
लेकिन तुम एक ऐसा ओमेगा दे के इसको बैलेंस कर सकते हो ताकि ये ना ऊपर जाए ना ये टिका रहे बस, और वो एंगल थीटा है। तुमको क्या बता रहे, ओमेगा फॉर नो स्लिपिंग इन टर्म्स ऑफ आर थीटा जी एम। अब यही चार ही तो है ही, आर थीटा जी और एम, यही चार लोग हैं जिनके टर्म्स में तुमको बताना है कि ओमेगा जो हो स्लिप, सॉरी ये ब्लॉक स्लिप, ओमेगा की वो वैल्यू बतानी है। कर लोगे कि बताएं? अबे पहले क्वेश्चन तो लिख लो। सोचते हो साला क्या पूछ लेता है ये भी पागल आदमी। अबे चलो तुम करो। पता है, देख ध्यान से, अगर ये मास m है ऐसे रखा हुआ है, तो क्या इस मास m पे नॉर्मल क्या अप साइड लगेगा? इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, अगर ये जो ब्लॉक है अपना, या कोई भी मान लेते हैं टुकड़ा जो है मास का, क्या ऐसे से घूमेगा? तो क्या इस टुकड़े पे क्या बाहर की तरफ फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r? लेकिन यहां पे ध्यान से देख, ये थीटा है, दिस इज r, तो दिस विल बिकम r साइन थीटा। सोच ले, कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्योंकि ये जो मास है इस टाइम पे सर्कल कर रहा है, तो अपने को ये वाला रेडियस पकड़ना पड़ेगा। दिस इज r, दिस इज थीटा, देन दिस विल बी r साइन थीटा। तो क्या इसमें बाहर की तरफ m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर ये जो मास है, अब ध्यान से देखना, मान ले नॉर्मल नहीं होता, अगर मान ले नॉर्मल किसके वजह से आया, रुक जा, नॉर्मल ये किसके वजह से आया है? क्या ये जो सरफेस पर टच हुआ है उसी की वजह से ना आया है? बात समझ में आ रही है? तो ये जो m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा क्या घूमने की वजह से, और क्या इस मास पे क्या mg नीचे की तरफ क्या ये भी लगेगा? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अपने को क्या चाहिए? ओमेगा चाहिए फॉर नो स्लिपिंग इन टर्म्स ऑफ r थीटा g एंड m। देख अब ध्यान से, दिस विल बिकम, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज n cos थीटा, अबे दिस इज n साइन थीटा, दिस इज n साइन थीटा। अब रुक जा, तो n cos थीटा क्या mg के इक्वल है? और n साइन थीटा क्या m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा के इक्वल है? तो साइन थीटा से साइन थीटा, तो नॉर्मल इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। देन अब नॉर्मल की जगह ये पुट कर ले, दिस विल बिकम m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा इज इक्वल टू mg। क्या m से m कैंसिल हो गया? क्या ओमेगा विल बिकम g बाई r cos थीटा का रूट। क्या आपने को ओमेगा बताना था इन टर्म्स ऑफ r थीटा g एंड m? m कहाँ है बे? m कट गया, रुक तो, m कट गया, m कट गया। अबे तो हम क्या करें, कट गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये जो इक्वेशन लिखे हैं n cos थीटा इज इक्वल टू mg, ध्यान से देखो उसका मतलब क्या है। ये जो mg है, इस mg का एक कंपोनेंट इधर भी बनेगा और एक कंपोनेंट इधर भी बनेगा, हाँ कि ना? लेकिन जो इधर वाला कंपोनेंट बनेगा वो इसको बैलेंस कर जाएगा, और इधर वाला जो बनेगा इसको ये बैलेंस कर जाएगा, तो ये ब्लॉक ऐसे ही टिका रहेगा। हो गया काम। आ रही बात समझ में कि नहीं? लिख ले। अबे रुक रुक रुक, क्या बोले 1 मिनट रुक जा। mg, हाँ चल ठीक है, जो बोले सही बोले, जो बोले दोहरा के देखो। ये तो भौकाल बनाने के लिए क्वेश्चन था, ये भौकाल बनाने के लिए क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो होगा वो उससे भौकाली होगा। अबे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है अगला वाला, ये दिखाना था अपने को। अब आएगा मजा, देख अगले क्वेश्चन में पूरा गेम बनेगा, इसमें तो कोई मजा ही नहीं है। देख ध्यान से, लिख ले पहले आराम से, तब उसके बाद बात करते हैं। आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। चाय वाय पिलाओ यार छोटू। चाय पियोगे? अबे पियोगे तो बोल दो, हाँ लजाओ मत। हाँ मेरे हाथ का, अब हम चले चाय बनाने। तब कहे थे तो कहे थे, भौकाल में बोल दियोगे। भौकाली तो बना रहे कब से, यही भौकाल था। देखो चलो हो गया। देख ध्यान से सुन,
यहां पे इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ है, देख ध्यान से। इस वाले क्वेश्चन पे फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या ये मास जो होगा क्या टिका रहेगा? टिका रहेगा और गोल गोल घूमेगा। अब सोच के देख कि यहां पे फ्रिक्शन है, यहां पे, ठीक, रुक जा, यहां पे क्या है? फ्रिक्शन है। अच्छा सर, अगर फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन है, अगर ये घूमने लगा और फ्रिक्शन है, अगर ये घूमने लगा और फ्रिक्शन है, तो ये जो ब्लॉक होगा, अब ये जो, अगर मान ले ओमेगा बढ़ रहा है, अगर मान ले ओमेगा बढ़ रहा है, तो ये ब्लॉक मान लेते हैं ये ऊपर भागने की कोशिश करेगा। अबे सोच लो धीरे धीरे, फ्रिक्शन नहीं था तो क्या इस पॉइंट पे बस टिकाने के लिए, घूमने के लिए, क्या इतना अगर ओमेगा दे दिए तो क्या घूमता रहेगा? उसके लिए फ्रिक्शन ना भी हो तो कोई दिक्कत। लेकिन अगर फ्रिक्शन डाल दो, फ्रिक्शन और ओमेगा बढ़ाना शुरू कर दो, और ओमेगा मतलब ओमेगा की वैल्यू चेंज करते रहो, तो एक ऐसा ओमेगा आएगा जब ये ब्लॉक ऊपर भागने की कोशिश करेगा। पक्की बात? और अगर ओमेगा घटाना शुरू कर दो तो क्या ये ब्लॉक नीचे भागने की कोशिश करेगा? अपने को ना नीचे भगाना है ना टिकाना है, तो ओमेगा का कौन सा रेंज होगा? ओमेगा का रेंज बनेगा, क्योंकि ओमेगा अगर मान ले बढ़ाता जा, ध्यान से सुनना, अगर ओमेगा बढ़ाते जाओगे तो क्या ये जो मास होगा क्या ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा? अब बचाने वाला केवल फ्रिक्शन है। देख ध्यान से, दिस ओमेगा, ये जो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट, ये जो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन आर कॉस थीटा आया है, ये आया है कि ये टिका के रखा रहेगा। लेकिन अगर ओमेगा बढ़ाने लगो, अगर मान लो उसी केस की बात करते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है और ओमेगा बढ़ाने लगो, तो क्या ये ब्लॉक ऊपर भाग जाएगा? पक्की बात? अब क्या ओमेगा घटाने लगो तो क्या ये ब्लॉक नीचे आ जाएगा? लेकिन अगर फ्रिक्शन है और फिर ओमेगा बढ़ाओ तो भी ये ब्लॉक अगर ऊपर भागने की कोशिश करेगा। लेकिन फ्रिक्शन है तो उसके अपोजिट लगने लगेगा रोकने के लिए, और अगर ओमेगा घटाने लगो तो ये ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश करेगा। लेकिन फ्रिक्शन है बचाने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन यही चाहता है कि दोनों प्यार करते रहे, दोनों साथ साथ रहे, तो फ्रिक्शन खट से। देख दो केस बनेगा, ध्यान से देखना। अपने को ओमेगा का रेंज चाहिए कि ये टिका रहे, स्लिपिंग ना हो, चाहे ऊपर चाहे, क्या ये ब्लॉक ऊपर भी जा सकता है और क्या ये ब्लॉक नीचे भी आ सकता है? अब ओमेगा का रेंज बताना है कि ये टिका रहे, तो अगर ओमेगा मैक्सिमम और ओमेगा मिनिमम के बीच में रहोगे, ओमेगा मैक्सिमम मतलब कि वो ओमेगा जिस पे ये ऊपर भागना शुरू कर दे, क्योंकि उस टाइम पे मैक्सिमम ओमेगा पे रहोगे, क्योंकि उस टाइम पे ओमेगा बढ़ा रहे होगे। और ओमेगा घटाने लगोगे तो घटाते घटाते एक ऐसा ओमेगा आएगा जब ये नीचे आने लगेगा, दैट इज ओमेगा मिनिमम, जिस पे ये नीचे आने लगेगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? और एक ऐसा ओमेगा होगा जिस पे ये टिका रहेगा, दिस इज अंडर रूट जी अपॉन आर कॉस थीटा। तो ये जो ब्लॉक होगा अगर ऊपर जाएगा, देख ध्यान से, क्या नॉर्मल इस पे इधर ही लगेगा, शायद कुछ हो जाए। पक्की बात? mg भी इस पे नीचे ही लगने वाला है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात। और सुन, क्या ये m ओमेगा स्क्वायर आर, या कह सकते हो m ओमेगा स्क्वायर आर ले लेते हैं, इसको आर ही लेते हैं, इसको आर डैश ले लेते हैं, इसको आर लेते हैं, आर की जगह एल साइन थीटा ये रखना है तुमको। सुनो, ले साला एल साइन थीटा ले मर, आर साइन थीटा ले मर। बात समझ में आ रहा है? ये अगर ब्लॉक मान ले ओमेगा बढ़ा रहे हैं, ओमेगा एक ऐसा ओमेगा आएगा जब क्या ये ऊपर भागने की कोशिश करेगा, तो क्या फ्रिक्शन? पक्की बात? अच्छा, कटोरा इसका एक वर्जन हम लोग कर चुके हैं, सिंपल वर्जन था वो कि अगर ये कटोरा है और यहाँ पे सिक्का रख दो और इस कटोरे को गोल गोल घुमाओ, इस कटोरे को क्या करो, ओमेगा से अगर गोल गोल घुमाओ, और ये जो सिक्का है या कुछ भी ब्लॉक है एम मास का, ये मान लेते हैं थीटा एंगल पे है और इसकी रेडियस मान लेते हैं आर है, ठीक। अगर इसको गोल गोल घुमा रहे हैं तो क्या ये जो मास होगा कैसे से इस एक्सिस के अबाउट ऐसे चक्कर लगाएगा गोल गोल, हाँ कि ना? ये जो कटोरा है इसका रेडियस दिस है, लेकिन ये जो मास एम है ये जो सर्कुलर मोशन करेगा उसका रेडियस इसके अलॉन्ग है, हाँ कि ना?
तो ये अगर थीटा है, ये आर है, तो क्या ये आर साइन थीटा होगा, हाँ कि ना? इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, तो ये मास जो होगा ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा। तो हम लोग जो पिछला वाला क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें यही देखे थे कि अगर सरफेस पर फ्रिक्शन नहीं है तो इसको जो क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए, वो अंडर रूट जी बाई आर कॉस थीटा होना चाहिए। अबे कल का प्रूव वही था ना। तो इसको जो ओमेगा होना चाहिए अंडर रूट जी बाई आर कॉस थीटा होना चाहिए, वरना ये स्लिप कर जाएगा, हाँ कि ना? अब ओमेगा अगर उससे बढ़ाओगे तो ये जो मास m होगा, मान लेते हैं अब चलते हैं कि सरफेस पे जो है फ्रिक्शन अवेलेबल है। अब ओमेगा अगर धीरे 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 बढ़ाते चले जाओगे, ओमेगा जो आ रहा था अपना, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई आर कॉस थीटा, ये जो कल हम लोग निकाले थे, ये अंडर रूट जी बाई आर कॉस थीटा, देख लिया, यही है ना ओमेगा, देख ले एक बार। अरे बगल ही में था यार, जस्ट यही था। चल देख, तो ओमेगा जैसे, अब देख ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा है कि ये इसी पे बैलेंस होके चलता रहे, क्योंकि ध्यान से याद कर, जब हम लोग ये वाली वैल्यू निकाले थे तो हम सारे फोर्सेस को, जो भी ऊपर नीचे फोर्सेस थे, सबको बैलेंस कर दिए थे। बैलेंस करना इन सेंस मतलब क्या, कि ये जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे अपना उसी एक्सिस के अबाउट चक्कर काटता रहे, ये ओमेगा वो है। अब इस ओमेगा से अगर हम ओमेगा की वैल्यू धीरे 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 बढ़ाते चले जाएं, ठीक, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये मास ऊपर भागने लगेगा, हाँ कि ना? जैसे देखते हो कटोरी में ऐसे ऐसे घुमाओ तेजी से, तो जितना तेज करते जाओ वो सिक्का जो होता है और फेंकाने ऊपर आने लगता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि और तेज से घुमा दो तो बाहर निकल जाता है। तो वही करते हो तुम लोग ओमेगा इंक्रीज करते हो, वो सिक्का धीरे 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 बाहर आ जाता है, ठीक। तो यानी कि ये जो मास m होगा, क्या ऊपर भागना शुरू कर जाएगा। और अगर स्लो करते गए, इससे स्लो करते गए, अगर इससे ओमेगा कम करते गए, तो ये मास जो होगा क्या नीचे आने लगेगा। मतलब अपने पास दो केस बनेगा, अगर ओमेगा बढ़ाते चले जाओगे, अगर ओमेगा, तो ये जो मास होगा क्या mg इसके ऊपर नीचे की तरफ लगेगा, क्या mv स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, क्या इसके ऊपर, सॉरी m ओमेगा स्क्वायर ना, अबे m ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, क्या इसके ऊपर बाहर की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाते चले जाओगे, और नॉर्मल तो उसके ऊपर लगना ही लगना है, उसमें कोई दिक्कत। और जैसे जैसे अब तुम लोग जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाते चले जाओगे, क्या ये जो ब्लॉक होगा क्या ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिक इसके पीछे की तरफ लगना स्टार्ट कर जाएगा। और ये जो होगा, क्या ये वाला केस एक केस है कि ये ब्लॉक या तो ऊपर भाग जाए। अब धीरे धीरे मान लो ओमेगा कम करता चला जा, धीरे धीरे ओमेगा कम करता चला जा, तो अभी भी mg नीचे ही लगेगा, और m ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा बाहरी की तरफ लगना है, और इस पे नॉर्मल ऐसा ही लगेगा। अब फ्रिक्शन की बात है, अब जब ये नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन क्या ऊपर की तरफ लग जाएगा, हाँ कि ना। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि ओमेगा का रेंज बताइए फॉर नो स्लिपिंग, मतलब ओमेगा की एक रेंज मिलेगी, जैसे जैसे हम लोग ओमेगा इससे बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या ये ऐसे ऊपर भागता चला जाएगा, और जैसे जैसे घटाते चले जाएंगे तो क्या ये नीचे आना स्टार्ट कर जाएगा। तो अपने को वो रेंज बताना है कि इसमें स्लिपिंग ना हो। आ रही है बात समझ में कि नहीं, ओमेगा की स्लिपिंग ना हो। अब वो रेंज कैसे आएगा, देख अब ध्यान से, हम लोग कर चुके हैं कि ये जो होगा स्लिपिंग ना होने का मतलब क्या, कि ये सरके ना, क्योंकि फ्रिक्शन, देख ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो बस अटका के रखने के लिए है, लेकिन जस्ट सोच के देख, अगर इसमें फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं होता, हम इस क्वेश्चन की, अगर फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं होता तो ये ओमेगा वो है जिसपे ब्लॉक अटक जाएगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन ला दोगे, अगर फ्रिक्शन ला दिए, अब इससे बढ़ाओगे, अगर एक मिनट, जब इससे बढ़ाओगे ओमेगा, तो फ्रिक्शन की वजह से अभी भी रुका रहेगा। अपने को वही बताना है कि कब तक इससे बढ़ाते चले जाएं तो फ्रिक्शन इसको रोकता चला जाएगा, और फिर जब घटाएंगे तो भी क्या सेम होगा, क्योंकि तब भी मोशन होगा, उसका मूवमेंट नीचे की तरफ होने स्टार्ट हो जाएगा। तो ओमेगा घटाते चले जाएंगे लेकिन फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करता चला जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फ्रिक्शन हार मान जाएगा और बोलेगा जा बेटा। अपने को वही रेंज चाहिए। तो जब हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाते 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 इस केस में एक ओमेगा मिलेगा, वो ओमेगा मैक्सिमम होगा। इस वाले केस में जो ओमेगा मिलेगा दैट इज ओमेगा मैक्सिमम, यानी कि ओमेगा मैक्सिमम मिलेगा। और जब घटाते चले जाएंगे, घटाते घटाते ओमेगा की एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां पे खट से ये नीचे की तरफ स्लिप करना स्टार्ट कर जाएगा,
और जब घटाएंगे तो एक वो पॉइंट ओमेगा मिनिमम आएगा, ओमेगा मिनिमम। अगर हम लोग ओमेगा मैक्सिमम जो कि यहां से आएगा और ओमेगा मिनिमम जो कि वहां से आएगा, अगर इन दोनों के बीच में अगर ओमेगा रखें तो क्या स्लिपिंग नहीं होगी? क्योंकि फ्रिक्शन उसको बचा ले जाएगा। अब ऊपर लगेगा तो नीचे फ्रिक्शन, और नीचे जाएगा तो ऊपर फ्रिक्शन, यानी कि ओमेगा अपने को इन्हीं दोनों के बीच में रखना है कि स्लिपिंग। अब अपने को ओमेगा मैक्सिमम चाहिए और ओमेगा वहां से पता कर ले। सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा है जो हम लोग पहले, कि जितना फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम पॉसिबल से कम होना चाहिए। चल आजा करते हैं, पहले ये वाला केस सॉल्व करेंगे फिर वो वाला देखेंगे। ये वाला केस नंबर 1 पहला सॉल्व कर रहे हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। आजा देख देख, ये फ्रिक्शन है, ये थीटा, तो थीटा ध्यान से देख ले, थीटा ये होगा। पहले संतुष्ट हो लो, देख लो खूब अच्छे से थीटा वही होगा कि नहीं होगा। ये सब छोटी मोटी गलतियां मत करना। ये थीटा देख ले, हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या ये भी थीटा, कोई दिक्कत है इसमें? यानी कि ये वाला थीटा, और जब ये थीटा, ये वाली लाइन देख, ये वाली लाइन देख और ये वाली लाइन देख। अभी तू ये बता, तो ये थीटा नॉर्मल, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा ना बे। अभी ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, यानी कि ये 90 माइनस थीटा, ठीक। ये 90 माइनस थीटा, तो क्या ये थीटा, फिर ये 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा, फिर 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा, फिर ये 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा। थीटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अबे साले तुम लोग इसी में मत लौट जाना, थीटा कौन होगा। बात समझ में आ रही है? चल आ जा देख mg। अब देख, अब हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, तो अब देख मान लेते कि ये जो ब्लॉक होगा मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, तो इसको कितना फ्रिक्शन चाहिए देख ध्यान से। अगर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करना चाहेगा तो फ्रिक्शन लगेगा कितना, देख इस पे कितना लगेगा। एक तो ये वाला m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा का एक कंपोनेंट इधर होगा, दैट विल बिकम m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ ना बोल भैया, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, और एक जो कंपोनेंट होगा वो mg का कंपोनेंट होगा इधर, हाँ कि ना, यानी कि माइनस mg साइन थीटा। हाँ ना बोल भैया। ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे लगेगा, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं है। अबे ये बता, हम लोग सिंपल पढ़ चुके हैं ना, जैसे मान लो कि फ्रिक्शन जो अवेलेबल है सरफेस पे, मैक्सिमम फ्रिक्शन 5 न्यूटन है। कितना न्यूटन? और इस पे 2 न्यूटन, अगर इस 2 न्यूटन से ढकेलोगे तो इस ब्लॉक पे 2 ही न्यूटन फ्रिक्शन लगेगा। ये वही फ्रिक्शन है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन तो अब हम लोग निकालने वाले हैं नॉर्मल देख के। क्या जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा एफ मैक्सिमम, क्या वो न्यू एन के इक्वल होगा? अपने को न्यू तो ही दे ही रखा है, क्या अपने को बस एन चाहिए, तो एन क्या होगा देख, नॉर्मल क्या होगा देख। नॉर्मल ये है, क्या mg का एक कंपोनेंट इधर और m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा का एक कंपोनेंट इधर, हाँ कि ना। अब देख, तो ये क्या हो जाएगा, mg cos थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्यों? क्योंकि साइन थीटा ये और एक कंपोनेंट इधर आएगा तो फिर साइन थीटा आएगा, तो ये हो जाएगा। ये नॉर्मल है, तो अब फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो जाएगा सर? फ्रिक्शन मैक्सिमम विल बिकम न्यू mg cos थीटा, ऊपर दिख रहा है नीचे दिख रहा है, मतलब m ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा, हाँ की ना। ये फ्रिक्शन मैक्सिमम है जो कि इस ब्लॉक पे लग सकता है। ये फ्रिक्शन मैक्सिमम है जो इस ब्लॉक पे लग सकता है, और ओमेगा देने के वजह से ये वाला जो फ्रिक्शन है, ये वाला जो फ्रिक्शन ये लगेगा उस ब्लॉक पे। तो अगर स्लिपिंग नहीं चाहते हो तो जो अपना ये वाला फ्रिक्शन होना चाहिए, ये वाला फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम पॉसिबल से कम होना चाहिए। ये जो फ्रिक्शन आ रहा है ये तो ओमेगा की वजह से आ रहा है। ओमेगा देते चले जाओगे तो ये ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा, और जितने से ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। अगर ये इससे ज्यादा हो गया, जैसे मान लेते हैं कि पीछे की तरफ जो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा सकता है, मान लेते हैं 10 न्यूटन लगाएगा, और ये जो वैल्यू आई ये 5 न्यूटन, चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अब मान ले ओमेगा बहुत बढ़ा दिए तुम और इसकी वैल्यू 12 न्यूटन हो गई, क्या 2 न्यूटन से आगे भागने लगेगा? अभी ये समझ में आ रहा है ना कि जो फ्रिक्शन अगर स्लिपिंग नहीं चाहते हो, ये केस किस लिए है कि हम लोग स्लिप नहीं कराना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि स्लिप कराना चाहेंगे तो क्या इससे ज्यादा हो जाएगा मैक्सिमम जो है। अगर स्लिप नहीं कराना चाहते हो तो जो फ्रिक्शन चाहिए, फ्रिक्शन ये वाला चाहिए बस। अगर इतना ही फ्रिक्शन मिले, अगर इतना ही फ्रिक्शन,
तो शांति से वो टिका रहेगा। तो ये फ्रिक्शन चाहिए, और जो चाहिए वो मैक्सिमम से, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, ये है, दैट इज न्यू एन। और एन mg नहीं होता है, एन कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन डिपेंड। क्या पिछले वाला जो रॉड ऐसे लगा के छल्ला लगाए थे, क्या उसमें नॉर्मल जो है अल्फा आर आ गया था? तो नॉर्मल mg या mg cos थीटा हो ये जरूरी? कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल विल बी एनीथिंग, तुमको चेक करना पड़ेगा हाँ कि ना। अब ध्यान से देख, क्या अब ये जब हम लिखेंगे f इज लेस देन इक्वल टू f मैक्स, अब यहां से एक ओमेगा आएगा, यहां से ओमेगा सॉल्व करने पे आएगा। पहले ये लिख, फिर वो ओमेगा निकालते हैं हम लोग। ये लिख, जगह कहां है, ये वाला केस लिखना, फिर दूसरा केस बाद में, पहले पहला केस लिखो, फिगर बनाओ। अब बस अपने को यही चाहिए, यहां से ओमेगा मैक्सिमम निकलने वाला है, पहले लिख लो तब सॉल्व कराते हैं इसको। तब तक हम सॉल्व करते हैं। ये रेस कर दे, इधर ही सॉल्व कर देते हैं। m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू न्यू mg कॉस थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो m बाहर, तो m से m हर जगह कैंसिल। अब ओमेगा वाला सारा कंपोनेंट इधर लाना होगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा कॉस थीटा माइनस न्यू ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू न्यू mg कॉस थीटा प्लस m नहीं g कॉस थीटा प्लस g साइन थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा न्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा अपॉन आर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस न्यू आर साइन स्क्वायर थीटा का रूट। दिस विल बिकम ओमेगा मैक्स। दिख रहा है क्या ऊपर, ये दिख रहा है ना, ये वाला नहीं आ रहा है, बस ऐसा कैसे हो सकता है बे साला, आ तो रहा है बे, अबे नंबर दिख रहा है ना तुम लोग को, इसलिए नहीं सही आ रहा है। चलो वो नंबर थोड़े ना दिखता है, समझ रहे हो। देख ये ओमेगा मैक्सिमम है, अबे क्या किए, वही इक्वेशन को सॉल्व किए हैं बस, आ रही बात समझ में। तो क्या ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग ला सकते हैं ना, दिस इज ओमेगा मैक्स, आ रही बात समझ में, लिख लिए, हो गया। अबे तो लिखो, पूरा लिखना है गधो, ये पूरा लिखना है, ये पूरा लिखना है। किधर वाला, हाँ तो करो, लिखो दिस इज ओमेगा मैक्सिमम। अभी ओमेगा मिनिमम निकालना है भैया लोग। अबे ये तो तुम लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, बस ओमेगा को कॉमन लेके सॉल्व करना है, ओमेगा एक तरफ रख लो, कॉमन निकाल लो, बस सॉल्व कर लो, हो गया। तो ओमेगा इससे कम होना चाहिए। अब ये बचा है अपना, कहाँ गया, अब अपना दूसरा केस बचा है। देख दूसरा केस सुन भैया, पहला केस तो हो गया, इरेज कर देते हैं। अब दूसरा केस ये है कि अगर ओमेगा कम करने लगे तो क्या ये नीचे सरक जाएगा, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो अपने को रिक्वायर्ड फ्रिक्शन पहले पकड़ लो कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन क्या होगा सर, क्या पकड़ लो, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। तो वो थीटा, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा, तो फ्रिक्शन अपने को जो चाहिए फ्रिक्शन वो क्या होगा, mg का एक कंपोनेंट इधर, दैट इज
mg साइन थीटा माइनस ये वाला एक कंपोनेंट उधर, यानी कि m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ ना बोल भैया। अच्छा, जो नॉर्मल चाहिए अपने को, ये तो फ्रिक्शन है। अब जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा क्या वो न्यू एन होगा? हाँ कि ना? नॉर्मल अभी भी उतना ही रहना है जो पीछे था। नॉर्मल कितना है देख यहाँ पे, क्या ये नॉर्मल mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट एक इधर प्लस m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा, ये इधर आएगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ कि ना? ये नॉर्मल है। तो जो फ्रिक्शन चाहिए वो क्या मैक्सिमम से कम होना चाहिए, और मैक्सिमम फ्रिक्शन है न्यू एन, यानी कि न्यू और एन की वैल्यू पुट कर ले, mg cos थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा। और अब अपने को जब ओमेगा की बात करते हो फॉर नो स्लिपिंग, क्या f जो होना चाहिए f रिक्वायर्ड इज लेस देन इक्वल टू f मैक्सिमम। अबे जो पीछे किए वही कर रहे हैं। हाँ कि ना? अब बस इक्वेशन सॉल्व करके ओमेगा चाहिए, लिखना मत बेटा, रुक जा। देख क्या हो जाएगा, f इज लेस देन इक्वल टू f मैक्स, सॉल्व करना इक्वेशन। देख तो ये दिस विल बिकम mg साइन थीटा माइनस, या ऐसा कर m अभी से काट ले, m यहाँ भी कटेगा यहाँ भी कटेगा, दिस विल बिकम g साइन थीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर, m हट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू न्यू जी कॉस थीटा प्लस न्यू ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा। हाँ कि ना? अच्छा, अब ओमेगा को एक तरफ कॉमन ले रहे हैं। देख ओमेगा को जैसे ही एक तरफ कॉमन लोगे तो दिस विल बिकम क्या है, अबे सुनो यार तुम लोग सुनो, दिस विल बिकम जी साइन थीटा, वो उधर इधर लेके आओ, माइनस न्यू जी कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू न्यू ओमेगा स्क्वायर r साइन स्क्वायर थीटा, उधर लेके जाओगे ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ कि ना? अब ओमेगा जो होगा कॉमन यहाँ से निकाल लो, दिस विल बिकम ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रखे हो, अभी रखे रहो, दिस विल बिकम ये, अब बाकी सारा कॉमन लेके नीचे पटक दो, दिस विल बिकम जी साइन थीटा माइनस न्यू जी कॉस थीटा अपॉन, अब वो वाला बाकी सब नीचे लेते आओ, दिस विल बिकम न्यू आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, हाँ इधर ही ला रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ कि ना? अब ये स्क्वायर है, पक्की बात। अब देख ये जो साइन आई है दैट इज ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये अपने आप आई है, हम कुछ नहीं किए हैं, यानी कि ये बता रही कि इससे ज्यादा रखोगे तभी नो स्लिपिंग होगी, क्योंकि ये तो ओमेगा मिनिमम है ना, और ये वैल्यू जो भी होनी चाहिए ओमेगा मिनिमम से ज्यादा होनी चाहिए। हाँ कि ना? दिस इज ओमेगा मिनिमम, और इससे पहले जो आया था दैट इज ओमेगा मैक्सिमम, और तुमको पता है कि ओमेगा जो होना चाहिए ओमेगा मैक्सिमम से कम होना चाहिए और ओमेगा मिनिमम से, इस समझ में लिख ले। हाँ अबे सरकने के बाद नहीं आ रहा है, जस्ट सरकने वाला होगा तब तक फ्रिक्शन पीछे लगना स्टार्ट। आ रही बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, कर ले।